आज 6 फरवरी है और भारत बंद का जो ऐलान किसानों ने किया था उसको पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्वक बनाए रखा। मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पर हम लोग जो गुड़गांवा मार्ग है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 12 से 3 का जो समय दिया था उसको पूरी तरह निर्धारित कर कर किसान संगठन किसान नेताओं ने बड़ी शांतिपूर्वक, हालांकि जो एम्बुलेंस है या कोई इमरजेंसी जो भी सेवाएं होंगी उनको यहाँ से सुचारू रूप से जाने दिया गया। किसान नेता हमारे साथ हैं, गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया हमारे साथ हैं, उनसे बात कराते हैं। जनाब, 6 फरवरी को जैसा आप लोगों ने कहा था शांतिपूर्वक आप लोगों ने बंद का जो आह्वान किया था वो सुचारू रूप से चल रहा है। किस किस को यहाँ से जाने दिया जा रहा है, विस्तार से जानकारी। भाई शांति प्रिय आज हम 72-73वें दिन मारे हैं और आपके माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे भाई साहब, हमारा धरना जो यहाँ पर आज जो गुड़गांवा चौक पर हमने दे रखा है भाई, जो हमारा संयुक्त मोर्चे का आह्वान था 12 से 3 का, बिल्कुल शांति प्रिय है। यहाँ से हम एम्बुलेंस अभी गिनती के 5-10 मिनट पहले एक एम्बुलेंस को जाने दिया है और एक भाई परिवार के किसी की बहन बेटी की डेथ हो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, हमने वो भी जाने दिया। कोई बीमार बच्चा है, कोई स्कूली बच्चा, हम सबको जाने दे रहे हैं। वैसे हमें अपना बिल्कुल शांति प्रिय अपना धरना दे रहे हैं। किस समय से किस समय तक ये धरना? 12 से 3 का जी। हम 3 के बाद क्या आप लोग क्या सायरन या इस तरह के जो बताए थे कि ट्रैक्टर अपना जो हमारा ट्रैक्टरों का गाड़ियों का हॉर्न बजाकर हम अपने ढासा बॉर्डर पर वापस चले जाएंगे। धन्यवाद। किसान नेता दीपक धनखड़ हमारे साथ। धनखड़ साहब, लगातार 72 दिन हो चुके हैं ढासा बॉर्डर पर आप जमे हैं। आज जैसे किसान संगठनों ने जैसी घोषणा की थी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करा। देखिए, जो आज किसान संयुक्त मोर्चे का फैसला था 12 से 3 हमारा सांकेतिक जो बंद है, बहुत ही शांतिपूर्वक सांकेतिक बंद है, आप देखोगे। और यहाँ से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है और जो यहाँ पर गाड़ी रुकी है उनके लिए हमारी सरव खाप ने चाय और पकौड़ों की भी व्यवस्था की गई है। और हम तो सरकार से ये दरखास्त करने चाहते हैं कि भाई आज 72-73 दिन हो गए, अपने इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लो। प्रधान जी, क्या लगता है कि इस तरह के आह्वानों से सरकार पर जो है दबाव बनेगा? भाई दबाव, हम तो दबाव बनाने के लिए तो आज जो किसान है कमेरा वर्ग है वो रोड पर बैठा हुआ है और ना किसान वर्ग जो आज अपना फसल का सब चीज़ों का परिवार ने छोड़कर रोड पर सो रहा है, वो दबाव के लिए तो सो रहा है। पर सरकार सोई हुई जाग नहीं रही, तो आज हमने जो हमारे संयुक्त मोर्चे ने जो आह्वान कराया आज पूरा रोड चक्का जाम करने का, ये सरकार पर दबाव बनेगा, दबाव बनाने का ही कार्य। क्या पूरी तरह सफल मानते हैं इससे? हम सफल मानते हैं इसको। जी जी जी। किसान है हमारे साथ। दादा, जो लगातार आप लोग सरकार पर जो दबाव बना रहे हैं और जो बंद का आह्वान था, क्या पूरी तरह किसानों का सफल नहीं है? सफल है जी। जी और पूरा हरियाणा बंद है, पूरा भारत बंद है जी। जो जितने दिल्ली को तो हमने कोई मैटर नहीं है कि दिल्ली में जाना ही नहीं। और हरियाणा को कभी जाम कर रहे हैं और कभी ये आप देख रहे हो सब जाम है। और जो आदमी रुके हुए हैं गाड़ी वाले, उनको चाय पानी रोटी टुके का जो जरूरत है वो हम पूरी कराएंगे। और कहना शांति से धरना है। ये भी 3 बजे हम अपना वापिस ढासा बॉर्डर बादली पहुंच जाएंगे। वहाँ दिन रात रहते ही हैं। 72-73-74 दिन हो गए। और यह है कि इतने तीनों कानून वापिस नहीं होंगे। हम बॉर्डर पर हट्टा को ये कील के ये खंबे गाइड लियो और पना गाइड लियो जब भी उल्टे ना। आप लोग दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं प्रधान जी, उसके बाद भी हर बॉर्डरों पर सुरक्षा तैनात कर दी, तो सरकार की क्या मंशा है इसमें? सरकार की मंशा तो आप लोगों ने देखा होगा भाई साहब, जो 26 जनवरी ने सरकार की मंशा तो भाईचारे में इतनी बड़ी फूट डाल दी थी। यो तो किसान आज समझदार हो गया है। भाईचारा 36 बिरादरी एक है। सभी भाइयों ने जो यो एकता का आह्वान दिया वे बधाई के पात्र हैं। और सरकार की मंशा है भाईचारे में फूट डालना, डिवाइड एंड रूल की नीति है। बाकी हमारा आज जो भाईचारा किसान वर्ग सब कुछ समझ चुका है सरकार की नीतियों को। इनके किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आएगा। इन अपनी किसानों के अंदर अपने आदमी भेज के चाल चल रही, सारा प्रशासन पर दबाव डाल के ना अपनी चाल चल रही। पर किसान अपना जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, एक ही उद्देश्य लेकर यहाँ पर 8 या 9 दिन हो चुके हैं, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित कर दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि हम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो सोच है आप लोगों पर दबाव बनाने की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूमर ना फैले, आप इसको किस तरह से मानते हैं? देखिए, ये 2 चीज़ों में होता है। जब देश का राजा अपनी ही जनता को शत्रु मानने लगे और जब देश का राजा अपने ही किसान भाइयों से इतना जो शांति प्रिय बैठे हैं, इतना डरा हुआ होना, ये मतलब। और जो ये इंटरनेट है ये लोकतंत्र की
हत्या है एक तरह से। इंटरनेट तो सबकी आज़ादी है भैया, ऐसे इंटरनेट बंद नहीं हो सकता, इस पे हम अपनी आवाज़ उठाते थे और हमारा ये शांतिपूर्वक धरना ऐसे ही रहेगा। सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, सरकार वार्तालाप के लिए बुलाए। और अभी ये लोकसभा में सेशन चल रहा था, अगर इनको वापस लेने होते तो इसमें वापस ले लेते, लेकिन हम भी शांतिपूर्वक चाहिए, हमारे हौसले देखने चाहते हैं, चाहे 8 महीने लगे 9 महीने लगे, ऐसे बैठे रहेंगे। जो लगातार जो सांकेतिक धरना जो आपने 12 से 3 दिया, वो पूरी तरह आप मानते हैं कि सफल है हाँ बिल्कुल। और सरकार पर दबाव बनेगा? हाँ पूरे पूरे सब लोग नौतर, सिर्फ हरियाणा में नहीं, राजस्थान मध्य प्रदेश हमारे पास खबर आई है, और वेस्टर्न यूपी में भी जी। इस आवाज़ के बाद भी कि भाई वहाँ नहीं होगा, तब भी वहाँ हो रहा है जी। और हर जगह सफल है। कहीं किसी ने कोई हिम्मत नहीं करी धरने को ख़त्म करने की या ज़बरदस्ती जाने की, और सब के सब बिल्कुल कामयाब है। ये जनता का धरना है, अब किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। कोई उपद्रव ना हो इसलिए वॉलंटियर भी है? वॉलंटियर छोड़ रखे सारे, पूरे वॉलंटियर छोड़ रखे हमने हर जगह। उनके नरे नरे नंबर लिख रखे हैं, उनके पास बना रखे हैं, और भाई ये लोग संभालेंगे। और हमने कहीं भी कोई वायलेंस नहीं किया। हम तो हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई चाय पानी पियो, नाश्ता लो, और भाई हाथ जोड़ के हमारा समर्थन करो। हमारा अगर समर्थन कल तो बता दो। कल जो तोमर ने, कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट में जो बयान दिए हैं, उसे ये लगता है कि अभी तोमर का तो मामला अभी गड़बड़ है। आज वो तोमर ये कहता है 11 मीटिंग के बाद कि भाई मुझे पता नहीं काला क्या है इसमें। मैं कहता हूँ सारे बिल कानून काले हैं, कुछ भी सफेद नहीं है, सब कुछ काला है। जब 11 मीटिंग उन्होंने ये पूछा था कि काला कानून आप लोग बता रहे हैं, हाँ। तो किसान अभी तक हमें ये समझा नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। मैं समझाने लग रहा। जी बताओ ना। हाँ, जो एसेंशियल कम्युनिटी 3 एक्ट हैं। पहला एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट है, इसमें पहले ये शर्त थी कि भाई जो आदमी अनाज खरीदेगा फसल के टाइम पर, एक तो MSP खरीदेगा, दूसरा उसका लिमिटेड स्टॉक होगा, तीसरा वो लिमिटेड टाइम के लिए रखेगा। अब ना तो लिमिटेड स्टॉक, ना लिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड खरीदो, कोई कितना ही खरीदो और मंडी से बाहर खरीदो। ये तोड़ दिया सब। इसमें क्या होगा? सिर्फ किसान का शोषण होगा और कुछ नहीं होगा। फिर खरीदेगा कौन? वो आदमी जो मंडी से बाहर खड़ा होगा, उसका कोई दफ्तर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ आधार कार्ड दिखाएगा और अनाज खरीद लेगा, और 3 दिन की उधार पर। 3 दिन के बाद किसान उसको कहाँ ढोएगा, कहाँ तलाश करेगा? अनाज को लेकर भाग जाएगा, किसान तो सड़क पर खड़ा रहेगा। तो ये एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट तो इसलिए खराब है। दूसरा आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आज मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरी जमीन का, अभी आपको मेरे को फसल का सब कुछ दे दिया, बीज भी दे दिया, खाद भी दे दिया, पानी का भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मेरी फसल हुई, मैं कहता हूँ मेरी फसल 1 एकड़ में 30 क्विंटल है। वो एक कोने में जहाँ मेरी फसल बिल्कुल कमजोर है, वहां से सैंपल लेंगे और कहेंगे आपका तो 15 क्विंटल का है, हम तो 15 क्विंटल लेंगे। 15 क्विंटल मैं कहाँ ले जाऊंगा? उसके लिए मेरे लिए कोई हक नहीं, तो वहां में फंस गया। तीसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर उनको लॉस हो जाता है कंपनी को, लेने वाले को, तो वो जमीन को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। जमीन तो गई, वो कैंसिल हो चुका है। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कहने से हुआ। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास होगा, कमेटी बिल पास होगा तब होगा, कहने से थोड़ा बिल पास होता है। तो वो भी अभी एक्ट है। दूसरा ये है अगर पेमेंट मेरी गड़बड़ होगी या कोई झगड़ा हो गया तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? कोर्ट में मैं जा ही नहीं सकता। या तो DC गए, SDM गए, SDM DC तो ही नहीं गए हैं, वो तो सरकारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बोला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ बोला है? हुआ तो नहीं ना अभी, हुआ तो कुछ भी नहीं। तो ये काले नहीं दिखाई दे रहा, ये काले कानून नहीं है, ये दिखाई नहीं दे। तीसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा एक्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। उसको तीसरे एक्ट में इन्होंने खेती को एक कॉमर्स बिजनेस बना दिया, और हर किसान को हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसान के घर में आज सरकार असेसमेंट कर चली गई 20 एकड़ में तो 40 क्विंटल पैदा होगा, और 2 दिन के बाद ओले गिर गए, 1 क्विंटल भी पैदा नहीं हुआ। हमारा टैक्स ठोक दिया 40 क्विंटल का, कौन देगा वो? तो इसलिए वो खराब है। और किसान बेचारा अनपढ़ है, बेरोजगार है, उसको कंप्यूटर का नहीं पता, उसको ये नहीं पता रिटर्न क्या होती है और कहाँ भरी जाती है। क्या किसान अपनी खेती काटेगा, अपनी खेती को संभालेगा, क्या वहाँ जाकर के वो रिटर्न भरेगा? बिल्कुल। किसानों ने बताया है कि काले कानून क्यों है। साथ ही इन लोगों ने बताया कि बड़ी शांतिपूर्वक जो है वो धरना दिया जा रहा है। साथ ही जो लोग यहाँ पर कुछ देर हो जाती है तो उनके लिए रहने के लिए, साथ ही उनको रुकने के लिए, चाहे वो चाय की व्यवस्था हो या फिर यहाँ पर उन लोगों को चाय पकौड़े की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से किए जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली से वीरेंद्र डागर मौजूद है। डागर साहब, लगातार जो 12 से 3 का जो आप लोगों ने शांतिपूर्वक जो बंद का आहवान था, क्या पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल हमारा जो ऐलान था उसी तरह से 12 से 3 बजे तक शांतिपूर्वक हमारा रहेगा, और जो हमारी मांग है वही मांग है जी। और तो हम तो यही चाहेंगे जो गुड़िया खाप ने जो एक उसमें डसा वोटर से जो चला हुआ है शांतिपूर्वक चलावेंगे। यहाँ जो भी भाई
ट्रैफिक में जो फंसे हुए हैं, पहले तो हमने कल ही जो ऐलान कर दिया था, एम्बुलेंस की समस्या है या इस तरह की कोई ज़रूरी होगी उसको निकलने का भी काम करेंगे। और जो आदमी हमारे बीच में, हमने लोगों को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद है कि सरकार कहीं ना कहीं खोले, उसकी नींद खोले, तार फेंसिंग से दिमाग दूर कर कर कहीं ना कहीं वो वार्ता का दिमाग आगे बढ़ाओ ताकि इसका कोई निर्णय निकले। शुक्रिया बात करने के लिए। लगातार जो 12 से 3 का जो उन लोगों का जो आंदोलन था वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो रहा है और 3 घंटे के बाद ये ट्रैक्टरों के हॉर्न बजाएंगे, गाड़ियों के हॉर्न बजाएंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो ढांसा बॉर्डर धरना स्थल है वहाँ पर पहुँचेंगे। मैं आपको बता दूं कि हर जो बॉर्डर है उसकी जो सुरक्षा है वो पूरी तरह मुस्तैद कर दी गई है। जो लेयर थे वो लगातार बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा को जो ज़्यादा कर दिया गया क्योंकि उसका कारण है उनको डर था कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी की जो घटनाएं हुई उसको लेकर सरकार है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। उस वजह से उन्होंने यहाँ पर, हालांकि तार फेंसिंग वगैरह यहाँ पर ढांसा बॉर्डर पर नहीं किया गया, लेकिन CRPF की टुकड़ी यहाँ पर कर दी गई, अर्धसैनिक बल यहाँ पर छोड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा, 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। हालांकि जो किसानों से हमारी बात हुई उन लोगों ने कहा है कि हम लोग सिर्फ नेशनल हाईवे को यहाँ जाम करेंगे, साथ ही चाहे वो यहाँ से एम्बुलेंस हो या ज़रूरत जो भी ज़रूरी आदमी है उनको हम लोग यहाँ से जाने दे रहे हैं। शुक्रिया।